मैं पहले आम पार्टी से बहुत जुड़ा था कि ईमानदार पार्टी है। इस पार्टी में जितने भी नेता सारे भ्रष्ट हैं। 3-4 और एमएलए ऐसे हैं जिनका मेरे पास पूरे सबूत है इनके पास। डिप्टी स्पीकर राखी बिल्लान, सहीराम पहलवान, पवन शर्मा, सोमदत्त सदर से जो विधायक हैं, इन सब लोगों ने, सदर का एक लड़का था कपिल छावड़ी, उससे 30 लाख रुपए लिए इन्होंने, उसको भी टिकट नहीं दी इन्होंने। हर चीज के सबूत है कि सिसोदिया जी कहते हैं कि फर्जी स्टिंग है, ये फर्जी नहीं है, कहीं भी जांच करा लें। एक एक चीज का सबूत दे, इनके पास इनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इनकी कि कितने पैसे कहां लिए, कैसे लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है इनकी मेरे पास इन पे। जब इनको खत्म लगा तो मेरे पास कंप्रोमाइज के लिए आदमी भेजने लगे कि भाई इसको निपटाओ, बैठ के पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। मैं कहा जान दो, होगी तो पार्टी की छवि खराब। तुम लोगों ने पूरे दिल्ली का नाश कर दिया। बिजली भारी फ्री के चक्कर में लोगों से करोड़ों करोड़ों रुपए ले रहे हैं, तो किस बात मतलब वो ले रहे हैं। दबाव दिया जा रहा है मेरे पे रिश्तेदारों का कि कंप्लेंट वापसी ले ले और नहीं तो जान से मार देंगे, ये कर देंगे उसमें। और राजेश गुप्ता वजीरपुर से एमएलए 20 लाख रुपए उसने लिए और अपने रिश्तेदारों को मेरे घर भेज रहा है कि भाई ये कंप्लेंट ले ले, हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, केजरीवाल जी हमारे पे डांट मार रहे हैं। आज सवेरे मैंने लालबाग की लंबी पदयात्रा की जो झुग्गी झोंपड़ी का क्षेत्र है, और उसके बाद प्रतापनगर की यात्रा की थी। दिल्ली के अंदर जो माहौल बन रहा है, लोग अब ये कहने लग गए हैं हमको 600 रुपए की बिजली मुफ्त देकर और खुद करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। ये झुग्गी झोंपड़ी वालों के आम चर्चा का अब विषय है। आज जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ा नाम या पद नहीं है, पर वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले आम आदमी पार्टी में जो टिकटों की बिक्री हुई थी उसका भंडाफोड़ किया जाकर। इनका नाम है गोपाल खारी। गोपाल खारी जहां मैं रहता हूं उसके सामने इनकी हलवाई की, कचौड़ी पूड़ी की बहुत बड़ी दुकान है। गोपाल खारी से 90 लाख रुपए की मांग, जैसा ये बता रहे हैं, 90 लाख रुपए की मांग सीधे अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश पति त्रिपाठी जो विधायक हैं उनके माध्यम से की। इन्होंने भी नई 1-2 साल से पार्टी ज्वाइन की थी। उसमें से इनसे 35 लाख रुपया एडवांस अखिलेश त्रिपाठी के साले ने इनसे ले लिया जाकर। बाद में जब और पैसों की मांग की और इनका पार्टी की लिस्ट में, कैंडिडेट्स लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि इनको यह भरोसा दिलाया गया था कि अगर आप ये एडवांस दे देंगे तो आपको पार्टी की टिकट मिलेगी। और इसके बाद आपने देखा है कि बहुत से और लोग भी सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जो ये कह रहे हैं कि हमसे भी टिकटों के लिए पैसे लिए गए। दूसरे राज्यों में अब आम आदमी पार्टी कई बार चुनाव इसलिए लड़ती है ताकि जीते या हारें, कैंडिडेटों से पैसा ले लें हम जाकर। एक बड़ा सब्ज बाग दिखाते हैं कि हर राज्य के अंदर उन्हीं की सरकार आने वाली है। पिछले दिनों बिंदु का भी आपने केस देख लिया है। मैं ये मांग करता हूं कि आम आदमी पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं उनसे कितने कितने पैसे लिए गए, इसकी चुनाव आयोग को जांच बिठानी चाहिए जाके। जब एक के बाद एक केस आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसका संज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसी राजनीति पिछले सालों के अंदर हमने नहीं देखी जिसके अंदर टिकटों की बिक्री हो। एमसीडी के चुनाव में अगर 90 लाख 1-1 करोड़ रुपए देके कैंडिडेट टिकट लेकर आएगा
तो और गलती से वो जीत भी गया तो जीतने के बाद वो कितना भ्रष्टाचार करेगा इसका आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों की पिटाई हो रही है इस बात के ऊपर, लोग उनके स्टिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं और आज इसी स्टिंग ऑपरेशन पे सिसोदिया जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। जब सत्ता में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार का स्टिंग कर लीजिए, भ्रष्टाचार का स्टिंग कर लीजिए। अब जब स्टिंग कर लिए हैं तब वो इन स्टिंगों को ही गलत बताते हैं या स्टिंग के ऊपर कोई बहाना बनाते हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन का हो या फिर और हो। और ऐसे में समझता हूं स्टिंग और भी मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं। तो हम गोपाल खारी को पार्टी में अंदर ज्वाइन करा रहे हैं। किसी समय तो ये अपनी पार्टी में ही हुआ करते थे, अब ये आम आदमी में चले गए थे क्योंकि इनको लगा कि शायद कुछ बदलाव आएगा, शायद कुछ नया होगा। तो इनका अब आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया है, ये तो वही बताएंगे। मैं गोपाल खारी जी को पटका पहनाकर और टोपी पहनाकर पार्टी के अंदर शामिल करता हूं। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा जो नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम होने जा रहा है उसके बारे में जानकारी दें। नुक्कड़ नाटक की व्यवस्था पिछले अनेक चुनावों से हमारे वरिष्ठ साथी अनुज शर्मा जी देखते हैं। उनके साथ इस बार पार्टी ने हमारे प्रदेश मंत्री सरदार इमप्रीत सिंह जी को भी यह कार्य में जोड़ा है और हमारे एक युवा साथी हैं कीर्तिवर्धन सिंह, वह भी इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। मेरा विजय गोयल जी से अनुरोध है कि हमारा नुक्कड़ नाटक के कार्यक्रम किस तरीके से होंगे उस पर जानकारी दें। और मेरी जानकारी में है कि मेरा विजय गोयल जी से अनुरोध है कि वो इसके बारे में जानकारी दें। दोस्तों ने परवीन जी ने यह अनुरोध किया कि नुक्कड़ नाटक की जानकारी संवाददाता सम्मेलन में मैं आपको दूं जाकर। नुक्कड़ नाटक आज बहुत प्रभावशाली एक माध्यम बना है जिसमें थोड़े समय के अंदर आप सशक्त रूप से अपनी बात को जनता तक पहुंचा सकते हैं। और हर चुनावों में नुक्कड़ नाटक का प्रयोग हुआ है। अनुज जी, इमप्रीत जी और कीर्ति जी, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके नुक्कड़ नाटकों को तैयार किया है। दिल्ली में 250 वार्ड हैं, हर वार्ड के अंदर 10-10 ये नुक्कड़ नाटक जाएंगे जिसमें दो तरह के संदेश होंगे। एक संदेश तो ये होगा कि बीजेपी दोबारा जब चौथी बार एमसीडी के अंदर आएगी तो वो किस तरीके से दिल्ली के अंदर और ज्यादा खुशहाली, और ज्यादा विकास और ज्यादा समस्याओं को हल करेगी। और दूसरा, आप रोज देख रहे हैं कि वो पार्टी जिसने लोगों को बड़ा सब्ज बाग दिखाया और लोग सब्ज बाग में आ गए। मेरे जैसा आदमी भी ये समझता था जब आम आदमी पार्टी बनी थी कि शायद ये पार्टी में डिफरेंस होगी या कुछ नई चीज करके दिखाएगी, पर धीरे धीरे उन्होंने जो रंग दिखाया है, तो मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर जितनी भी गलत भ्रष्टाचार की या आप समझिए कुरीतियां हैं, वो सब अकेले सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के अंदर हैं। उनको देश से, समाज से, विकास से, इससे कोई मतलब नहीं है। जाकर दिल्ली के अंदर मैं चुनौती देता हूं, अगर आम आदमी पार्टी ने एक भी काम किया हो तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। जो कूड़े की बात करते हैं वो पॉल्यूशन के ऊपर नहीं आना चाहते, कहते हैं ये विधानसभा का मुद्दा है। जो कूड़े की बात करते हैं वो यमुना पे नहीं आना चाहते, कहते हैं विधानसभा का मुद्दा है। जो कूड़े की बात करते हैं वो पीने के गंदे पानी पे नहीं आते,
कहते हैं विधानसभा का मुद्दा है। जो कूड़े की बात करते हैं वो बसों के पे नहीं आते, वो इस बात पर भी नहीं आते हैं कि जो उन्होंने हजारों करोड़ रुपया एमसीडी को देना था वो नहीं दिया। आज कूड़े के पहाड़ को देखकर केजरीवाल बहुत खुश होते हैं। उनको चुनाव जीतने से मतलब है, उनको किसी से मतलब नहीं है। जो आदमी ये कह दे 8 साल के अंदर मैंने यमुना साफ नहीं की और अभी 2025 तक नहीं करूंगा, और उसके बाद भी वो दिल्ली के अंदर खड़ा होकर वोट मांग रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। तो ये सब नुक्कड़ नाटकों के अंदर दिखाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैंने कभी नाटक नहीं किए, किंतु इस बार मैं भी एक नुक्कड़ नाटक के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा और मैं ही बनाऊंगा उस नुक्कड़ नाटक को, और उसका शीर्षक है केजरीवाल के चेले हैं हम, केजरीवाल के चेले हैं। सुनाऊं 2-4 लाइनें आपको। जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हुए, उन्होंने कभी जो है अन्ना जी के साथ पार्टी बनाई थी जाके, और अब अन्ना जी के साथ क्या हाल किया वो सुनिए जाके। जिस तरीके का धोखा दिल्ली को, जनता को केजरीवाल एंड पार्टी ने दिया है, और जिस तरीके का धोखा अन्ना को दिया है, उस पर ये 2-4 लाइनें मैंने बनाई हैं, सुनना आप जरा। हम अन्ना के चेले हैं भाई, हम अन्ना के चेले हैं, खूब खाए हम खेले हैं, खूब खाए हम खेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं भाई, हम अन्ना के चेले हैं। भ्रष्टाचार के लगे सब तरफ मेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं। रामलीला मैदान में की रैली, रामलीला मैदान में की रैली, कर दी अन्ना की चादर मैली। रामलीला मैदान में की रैली, कर दी अन्ना की चादर, झूठ बोल पार्टी बनाई, फिर जमकर झाड़ू लगाई। प्रशांत कुमार विश्वास, योगेंद्र की करी पिटाई, भ्रष्टाचार की आग लगाई। हम अन्ना के चेले हैं भाई, हम अन्ना के चेले हैं, खूब खाए और खेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं, खूब खाए और खेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं। भ्रष्टाचार में खेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं, भ्रष्टाचार में खेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं भाई, हम अन्ना के चेले हैं। तो ये आप समझिए, ये यहां से आ रही है आवाज, ये यहां से आ रही है आवाज, और ये इसलिए आवाज नहीं आ रही कि मैं बीजेपी के अंदर हूं जी। ये इसलिए आवाज आ रही है कि हम सब की आंखें मुंदी पड़ी हैं, हम सब की आंखें मुंदी पड़ी हैं। एक एक मंत्री, एक एक एमएलए भ्रष्टाचार में डूबा है, और उसने सबको पता है एमसीडी को पैसा नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया कि एमसीडी बदनाम हो जाए जाके। तो इसलिए दिल्ली के विकास के लिए जरूरी है कि अब इन लोगों को जाना चाहिए जो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वो समझते हैं, सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वो समझते हैं हम राजनीति के अंदर लंबे चलेंगे। मैं नहीं समझता जी। तब भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तरह कोई ऐसी घोषणाएं नहीं की हैं। हम चाहते तो हम भी घोषणा कर सकते थे। तो इसलिए जरूरी है इन नुक्कड़ नाटकों से हम लोग जनता को जागृत करें, और मेरा बस चलेगा तो मैं सारी दिल्ली घूम जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।